जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। यमुने महारानी की जय जयकार करते हुए और अपना आभार परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री के प्रति विशेष रूप से इस यमुना सर्वस्व ग्रंथ के लेखन और संकलन द्वारा हम पर कृपा करके हमारे लिए प्रस्तुत करने के लिए, और साथ ही साथ आभार देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी का इसके हिंदी अनुवाद के लिए। आज 41 जो यमुना जी के पद हैं उनमें से 5वें पद में प्रवेश कर रहे हैं, और ये 5वां पद जो है इसके रचयिता गोविंद स्वामी जी हैं। तो चलें करते हैं प्रवेश। श्याम संग श्याम वे रही श्री जमुने, सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली। मानो आतुर अली रही न भवने, कोटि काम ही वारो रूप नयनन निहारो। लाल गिरिधरन संग करत रमने, हर की गोविंद प्रभु निरखी इनकी ओर, मानो नव दुल्हनी आई गवने। श्याम सुंदर के संग में रहकर श्री यमुना जी श्याम सुंदरी बन गए हैं। रासलीला में बहे ठाकुर जी के श्री अंग में से प्रकट हुए श्रम जल बिंदु में से प्रकटे सरिता स्वरूप श्री यमुना जी प्रियतम से मिलने अति आतुर अभिसारी का घर छोड़कर दौड़े, वैसे ही सागर जैसे विशाल बनकर बही रहती हैं। इनके स्वरूपामृत के ऊपर करोड़ों कामदेव न्योछावर कर देते हैं। इनके रूप लावण्य को अपने नेत्रों से पी लेते हैं। ये गिरिधर लाल जी के साथ रमण कर रहे हैं। जैसे नवोड़ा प्रथम बार अपने ससुराल जाती है तो पति प्रेम से उसे आलिंगनबद्ध करता है, वैसे ही श्री गोविंद प्रभु हरख कर श्री यमुना जी को आलिंगनबद्ध करते हैं। गोविंद स्वामी के 4 पदों में यमुना जी के नाम गुण और लीला का निरूपण है। इस पद में गोविंद स्वामी यमुना जी के आधिभौतिक आधिदैविक दोनों रूपों का वर्णन एक साथ कर रहे हैं। ठाकुर जी और श्री यमुना जी के अलौकिक दर्शन कराने का सामर्थ्य या तो श्री वल्लभ में है या भगवदियों में है। श्री वल्लभ ने ठकुरानी घाट पर दमला जी जैसे भगवदियों को साक्षात यमुना जी के दर्शन कराए। श्री गोविंद स्वामी जैसे भगवदियों ने भी इस पद में हमें यमुना जी के दर्शन कराए हैं। गोविंद स्वामी सबसे प्रथम यमुना जी के श्री अंग का दर्शन कराते हैं। श्याम संग स्याय वे रही श्री यमुने। श्री यमुना जी का मेघ श्याम स्वरूप है। हम ठकुरानी घाट पर यमुना जी के दर्शन करते हैं तो उसका जल श्याम वर्ण का लगता है, लेकिन किसी पात्र में जल भरते हो तो जल श्याम नहीं लगता है, गौर लगता है। ठकुरानी घाट पर यमुना जल श्याम लगता है, कारण कि जल नीचे रहती श्री यमुना जी की बालुका है। श्री यमुनाष्टक में महाप्रभु जी ने यमुना पुलिन पर की बालुका का अलौकिक स्वरूप श्री यमुनाष्टक में बताया है। स्फुरमंद रेणुत्कटाम। श्री यमुना जी की बालुका को ठाकुर जी के चरणारविंद का सतत स्पर्श होता रहता है, कारण कि ठाकुर जी वहां सदा लीला विहार करते हैं। रामावतार में सीता को श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के स्पर्श से शिला अहल्या बन गई। ठाकुर जी के चरणारविंद में जल को चेतन बनाने का सामर्थ्य तो है, लेकिन आदि भौतिक को आदि दैविक बनाने का सामर्थ्य भी है। अतः यमुना जी की बालिका मेघ श्याम वर्ण की बनी है, साथ में भगवत स्वरूप भी बन गई है। इस बालिका के कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। श्री यमुना जी ने विचार किया कि ठाकुर जी को श्याम वर्ण अति प्रिय है, क्योंकि श्याम वर्ण अलौकिक श्रृंगार रस का वर्ण है। यमुना जी ने भी ठाकुर जी के संग में अपना गौर वर्ण छोड़कर श्याम वर्ण अंगीकार कर लिया। जो प्रियतम को प्रिय लगे वैसा ही प्रिय करना, ये प्रेमी का लक्षण है। अतः गोविंद स्वामी कहते हैं कि श्याम सुंदर ठाकुर जी के संग में रहकर यमुना जी भी श्याम सुंदरी बन गई। ब्रज में ठाकुर जी के दर्शन कर गोपीजन बार बार ठाकुर जी को पूछती थी, लाल तुम्हारी एक बात हमें समझ में नहीं आती है। नंद बाबा गोरा है, यशोदा मैया भी गोरी है, तो तुम कहां से काले आए? ठाकुर जी इसका जवाब नहीं देते, मात्र मंद मंद स्मित करते। लेकिन इसका जवाब महाप्रभु जी ने दिया। ठाकुर जी का वर्णन इनके माता पिता का नहीं, इनका तो अलौकिक स्वरूप है। ठाकुर जी की ये श्याम शोभा त्रिलोकी में अद्वितीय है। इस शोभा को न तो श्री राधिका जी धारण कर सके
और न ही कोई अन्य ब्रज भक्त धारण कर सके। ये शोभा तो केवल केवल श्री यमुना जी ने ही धारण की है। श्री महाप्रभु जी ने ये बात भी श्री यमुनाष्टक में बताई। स्मर पितु श्रियम बिभ्रतीम, श्री यमुना जी ने कामदेव के भी कामदेव ऐसे यमुना जी की सुंदरता धारण की है। श्री यमुना जी ठाकुर जी का अवर स्वरूप है। ठाकुर जी का नाम कृष्ण तो यमुना जी का नाम कृष्णा। ये कृष्ण वर्ण की है इसलिए कृष्णा। इस तरह पहली कड़ी की प्रथम पंक्ति में श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी के दर्शन करा, दूसरी पंक्ति में गोस्वामी गोविंद स्वामी इनके प्राकट्य की लीला का वर्णन करते हैं। सुरत शम बिंदु ते सिंधु सी बह चली, मानो आतुर अली रही न भमरे। बाकी सब नदियों का जल भौतिक जल होता है। भौतिक सूर्य के ताप से समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश द्वारा फिर बरसता है और पर्वत पर से नदी के रूप में भूमि पर बहती है। लौकिक नदी ऐसी होती है, लेकिन हमारे श्री यमुना जी का अन्य लौकिक नदियों जैसी नहीं है। इनका सरिता स्वरूप भी अलौकिक है। श्री यमुना जी कलिंद पर्वत से उतरकर यमुनोत्री होकर सैकड़ों मीलों की यात्रा कर ब्रजमंडल में पधारती हैं। वही ब्रजमंडल में इनके पुलिन पर ब्रज भक्तों के साथ यमुना जल में जल विहार करने पधारती हैं। श्री ठाकुर जी और ब्रज भक्तों के श्री अंग पर रास विहार के श्रम से जल बिंदु प्रकट होते हैं। ये लौकिक नहीं, क्योंकि ठाकुर जी का श्री अंग पंच महाभूतों से बना नहीं है। ये तो अलौकिक आनंद घन स्वरूप है। अतः ये रस बिंदु है, जल बिंदु नहीं। इसलिए महाप्रभु जी ने इन बिंदुओं को स्मरशम जल बिंदु कहा है। यह अलौकिक आनंद रस का द्रवीभूत श्री यमुना जल में एक रस बनता श्री यमुना जी के जल स्वरूप को भी आनंद रसात्मक स्वरूप बना देते हैं। ऐसी अलौकिक भगवत स्वरूप श्री यमुना जी और केवल सरिता नहीं रहे, ठाकुर जी की चतुर्थ पटरानी बन गए। ऐसी चतुर्थ महारानी स्वरूप श्री यमुना जी केवल ब्रजमंडल में विराज रही हैं। इसलिए पुष्टि भक्त ब्रजमंडल सिवाय अन्यत्र श्री यमुना जल का पान सेवन नहीं करते। श्री यमुना जी किस रीति से ब्रज में पधारे, उसका अद्भुत दर्शन श्री यमुना जी श्री यमुनाष्टक के दूसरे श्लोक में निरूपण करते हैं। बाल वय में किसी कन्या का लग्न होता है, फिर उम्र लायक होने पर अपने पति के घर जाती हैं। जाते समय वो नव वधू मन में विविध प्रकार के रसभाव, उमंग और स्वप्न लेकर जाती है। पहले तो वो धीरे धीरे चलती है, बाद में पति को रिझाने के लिए लटक मटक गति से चलती है। वो नववधू अभिसारिका जैसी दिखती है, उसकी गति विलास गति होती है। पति के पास जल्दी पहुंचने का मन में भाव होता है। ऐसे भाव से उत्सुक बनकर पिता का घर छोड़कर जाती है। वैसे ही श्री यमुना जी कलिंद पर्वत रूपी पिता का घर छोड़कर पति के घर जाती। यमुना जी रुमझुम करता, पायल जणकारता, कंकण रण कामता, हृदय में आनंद उल्लास से उछलता हंस की गति से ब्रजमंडल रूपी सासरिये जा रही हैं। मार्ग के सब अवरोधों को हटाती चली जाती हैं। श्री यमुना जी कल कल न्याद करता पधार रहे हैं, मानो सुखपाल में विराज कर पधार रहे हो। कारण कि ये ठाकुर जी की महारानी है। सुखपाल की गति इन्हें बहुत धीमी लगती है। जल्दी पहुंचने को उत्सुक यमुना की सुखपाल से उतर कर दौड़ रही हैं। यही लीला गोविंद स्वामी दूसरी कड़ी में बता रहे हैं। केवल श्री यमुना जी ही नहीं, ब्रज की एक एक गोपी की ऐसी विरह व्याकुल स्थिति हो रही थी। घर में मन लगता नहीं, घर छोड़कर गोकुल भाग जाने का मन होता। ठाकुर जी में इनका मन आसक्त बन गया था। ये गोपियां सवेरे ही सवेरे दही बेचने के बहाने, जल भरने के बहाने सासू को कहकर घर से निकलती। गोकुल के सब रास्ते नंद भवन के पास आते थे। वहां गोपियां नंद भवन के पास जल्दी सवेरे पहुंच जाती और हल्ला मचाती, मैया मैया कहकर जोरों से आवाज देती। यशोदा मैया प्रेम भरे वचन से बोलती, अभी इस प्रहर में तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है, क्यों आई हो? गोपीजन कहती हैं, प्यारे मोहन देहो जगाई। माँ, मेरे साथ तो बहुत गोपियां थी, उन सबको छोड़कर मैं अकेली दौड़ती आई हूँ। आई हो धाई, थमाए साथ को, एक बार तुम्हारे लाल को दर्शन करा दो। इनका नाम स्वरूप शक्ति। रास में गोपीजनों को ठाकुर जी में अत्यंत आसक्ति हो गई। ठाकुर जी बीच में ही अंतर्धान हो गए। तब गोपीजनों को यह विचार नहीं आया कि आज नहीं तो कल दर्शन कर लेंगे, चलो वापस घर चलें। ठाकुर जी कहाँ जाने वाले हैं? लेकिन नहीं वो तो अंधेरी रात्रि में ही ठाकुर जी को शोधने निकल पड़ी। हे प्रभु, आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? ऐसा जोर जोर से आवाज निकालकर शोधने लगी। लेकिन हमें
ठाकुर जी में ऐसी आसक्ति हुई नहीं। इस कारण हृदय में शीतलता है, उत्कट भाव पैदा हुआ नहीं, ताप, इसलिए हम ठाकुर जी बिना रह सकते हैं। या गोविंद स्वामी कहते हैं कि यमुना जी इतने ताप भाव वाले आतुर बन गए कि ठाकुर जी बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, इसलिए तेज गति प्रेम से ठाकुर जी की तरफ दौड़ रहे हैं। इस रीति से श्री यमुना जी के स्वरूप का दर्शन गोविंद स्वामी कराते हैं। कोटि काम ही वारो इन नयनन निहारो, लाल गिरिधर संग करत रमने। श्री यमुना जी स्वयं शोभायमान, फिर कामदेव के भी कामदेव श्री ठाकुर जी के संग में विराजे। इनके दर्शन कर गोविंद स्वामी कहते हैं कि यमुना जी की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना अशक्य है। दुनिया में सुंदर से सुंदर कौन? कामदेव सबसे रूप वाले हैं। इस कामदेव को महादेव जी ने भस्म कर दिया था, फिर दया कर भाव स्वरूप से जीवित रखा। इसका अंग नहीं रहा, केवल आत्मा रही, अतः ये अनंग कहलाया। ऐसे करोड़ों कामदेव जिनके ऊपर न्योछावर कर दें, ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप है। कुंभन दास ठाकुर जी के अलौकिक दर्शन करके गाते हैं, रूप देखे नयना पलक लागे नहीं। गोविंद स्वामी कहते हैं, रूप नयनन निहारो। हम शब्दों में इस रूप का वर्णन नहीं कर सकते, कारण कि रूप नेत्रों का विषय है। शब्दों से गुणों का वर्णन हो सकता है, रूप का वर्णन नहीं। ऐसे यमुना जी क्या कर रहे हैं? तो गोविंद स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर जी के साथ रस रमण कर रहे हैं, विविध लीलाओं से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। गोविंद स्वामी ठाकुर जी के लिए लाल गिरिधरन नाम क्यों रखा? कारण कि ठाकुर जी गिरि गोवर्धन धारण कर सकल ब्रजवासियों के साथ साथ प्रकार के अन्याश्रय को दूर किया था। ऐसे ठाकुर जी शुद्ध पुष्टि पुरुषोत्तम हैं। इनके साथ विलास का सौभाग्य भी श्री यमुना जी और ब्रजभक्तों को प्राप्त हुआ। हर की गोविंद प्रभु लेत भरी अंक में, मानो नव दुल्हनी आई गबने। गोविंद स्वामी कहते हैं कि यमुना जी ठाकुर जी की निकुंज में पहली बार पधारे, तब यमुना जी के दर्शन कर ठाकुर जी इतने हर्षित हुए कि यमुना जी को अत्यंत स्नेह से अपने हृदय में लगा लिया। दोनों स्वरूप आलिंगनबद्ध हो गए। पहली बार नववधु की तरह लजाते शर्माते श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी की विशाल बाहुओं में लिपट गए। श्री युगल स्वरूप परस्पर अलौकिक सुख का दान करने में तत्पर हो गए। ऐसी अलौकिक भगवत प्रिया यमुना महारानी हमें अलौकिक माता के रूप में प्राप्त हुए। अब एक प्रश्न आता है कि गोविंद स्वामी ने यमुना जी के रूप का तो वर्णन किया, लेकिन श्रृंगार का वर्णन नहीं किया। श्री गोविंद स्वामी जैसे महानुभाव, भगवदीय की वाणी बहुत रहस्यमय होती है। गोविंद स्वामी ने गूढ़ रीति से यमुना जी के श्रृंगार का वर्णन अंतिम पंक्ति में किया है। आपने कहा कि प्रथम बार नववधु यमुना जी मानो प्रियतम से मिलने आई हो। इसका अर्थ यह है कि यमुना जी ने 16 श्रृंगार 16 आभूषण धारण किए थे। चरणारविंद में मेहंदी लगी हुई थी, अणवर बिछिया पायल जेहर नूपुर ये सभी चरणारविंद के श्रृंगार धारण किए। कटी पर कटी मेखला, श्रीहस्त में अंगूठियां धारण किए, कंकण कड़ा बाजूबंद चूड़ियां हैं, श्रीकंठ में विविध रत्नों के हार और सोना मोती की मालाएं हैं, कर्ण में बड़े बड़े कुंडल, सिर पर सिरपेच और बाई बाजू शीश फूल धरा है, नासिका में नकवेसर है, लंबी वेणी है, नवोढ़ा कन्या की तरह लाल जरी का वस्त्र धराया हुआ है। इस तरह परोक्ष रूप से श्री यमुना जी के वस्त्राभूषण का वर्णन गोविंद स्वामी ने किया। हम ये पद गाते गाते श्री यमुना जी के स्वरूप का मन में चिंतन करते करते श्री यमुना जी को अपने हृदय में पधराएं। कोटि काम हिमारे रूप नयनन निहारो, लाल गिरिधरन संग करत रमने, हर की गोविंद प्रभु लेत भरी अंक में, मानो नव दुल्हनी आई गवने। श्री यमुना जी के ऐसे दर्शन कर श्री ठाकुर जी को इतना आनंद आता है कि संयम का बांध टूट जाता है और ठाकुर जी यमुना जी को अपने आलिंगन में समा लेते हैं। इस तरह के भाव से भी श्री यमुना जी का मनन और चिंतन करना चाहिए। ये था 5वां पद 41 यमुना जी के पदों में से। और अब आज का अपना ये अंक श्री यमुना सर्वस्व के क्रमिक पठन का संपन्न करने से पहले आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद और आभार। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय श्री कृष्ण।